केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर मौज करे और यहां पर विस्थापन का दंश हम झेले, प्रदूषण का दंश हम झेले। किसी सूरत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है, फिर से उलगुलान होगा। खनिज का एक ढेला भी झारखंड की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अगर उन्होंने अपने सांसदों को और अपने केंद्र सरकार से ये कानून वापस नहीं करवाया तो ऐसा आंदोलन झारखंड में होने जा रहा है जिसकी वो परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारा जो नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है वो 85% सिर्फ इसी से आता है। खनिज झारखंड की, जमीन झारखंड का, तो फिर हमारे हक और अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है। और उन्होंने कहा है कि झारखंड एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। दरअसल खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 के लोकसभा एवं विधानसभा दोनों ही सदनों से ध्वनि मत से पारित होने के बाद झारखंड की सरकार ने आंदोलन का रुख अपनाया है। और जो झारखंड की खनिज है, झारखंड की ज़मीन है, यहाँ से जब माइनिंग करते हुए लोह अयस्क आदि निकाला जाएगा तो उसका जो उपकर और शेष है उसकी जब राशि सरकार को नहीं मिलेगी, उसको लेकर के ये आंदोलन किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्यों विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार ने वॉइस वोट के आधार पर जो एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पारित कराने का काम किया है। ये सीधे तौर पर संघीय ढांचे पर चोट है, क्योंकि 2024-25 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय लगभग 9 जजेस की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। लगभग 13 वर्षों तक सुनवाई हुई थी, जिसमें माइनिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस सेल का जो मामला था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान की 7वीं अनुसूची की जो स्टेट सब्जेक्ट है एंट्री नंबर 49 के आधार पर राज्यों को अधिकार होगा कि वो उपकर, टैक्स या लेवी जो उनके खनिज क्षेत्र हैं उन पर वो तय कर सकती हैं, जिसका आधार होगा जो मिनरल की क्वालिटी है और जो उसका उत्पादन है। इन मापदंडों पर राज्य सरकार तय कर सकती है। जिसके बाद अक्टूबर में 2024 में झारखंड सरकार ने भी विधानसभा से उसको पारित करा कर उसको नियम बना, वो गवर्नर की अनुमति के बाद अक्टूबर महीने से ये झारखंड में भी जो अब एक्ट बनकर आया, मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट, अब ये झारखंड में लागू है। जो केंद्र सरकार ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को पारित कराया सदन से, उसके बाद हमारा जो मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट है वो नलिफाइड हो जाएगा, वो लागू नहीं रहेगा, जिसके कारण सिर्फ इसी वर्ष झारखंड को 13,000 करोड़ का अनुमानित लॉस होने की आशंका है। आप देखिए कि जब से ये लागू हुआ है राज्य में, 2024 में लागू हुआ, 2024 से 2025 तक राज्य सरकार को इससे 1379 करोड़ रुपए मिले। 2025 से 26 में इसमें लगभग 7500 करोड़ रुपए मिले और इस वर्ष 25-26 में अनुमानित है लगभग 13,000 करोड़ की आमदनी राज्य सरकार को होनी है, जिसकी सहायता से कई जन कल्याणकारी योजनाएं, मैया योजना से लेकर जो सामाजिक पेंशन मिलता है, दिव्यांगों को पेंशन मिलता है, वृद्ध लोगों को पेंशन मिलता है, ये सभी योजनाएं राज्य सरकार को चलाने में सहूलियत होती है। इसके साथ आधारभूत संरचना की कई योजनाएं भी चल रही हैं। जो जिलों में भी मिनरल डेवलपमेंट फंड को लेकर जो स्कीम्स चलती हैं प्रत्येक जिले में, वो भी इस फंड के माध्यम से उसे सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने ऐसे राज्य जिनका एक बड़ा आय का स्रोत इस तरह के खनिज पदार्थों के माध्यम से आता है, जो उनकी जमीन पर है, इसको खत्म करने का प्रयास किया है। और इससे न केवल संघीय ढांचे पर चोट है, बल्कि राज्य सरकार, ऐसी राज्य सरकारों को जो निर्भर है काफी हद तक इस आय, जैसे झारखंड है, हमारा जो नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है वो 85% सिर्फ इसी से आता है। तो ये प्रश्न है मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कि जो 50 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, जो सामाजिक पेंशन के लाभ मिल रहे हैं, वो अगर कल बंद हो जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या सरकार ये मान रही है कि अगर ये बिल लागू होता है तो फिर जो झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं इन सभी पर इफेक्ट होगा? सीधे ग्रहण लगेगा। मैंने आपको बताया 85% हमारा नॉन टैक्सेबल जो ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू है स्टेट का, 85% इसी से आता है। 13,000 करोड़ का अनुमानित इस बार आमदनी का जो आंकड़ा है इस साल, जो हमारा मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट पारित होने के बाद
जो राज्य सरकार को आना था वो बंद होने वाला है। आश्चर्य की बात है 9 सांसद लोकसभा में, 2 सांसद इनके अपने, एक अभी जो इनकी वोट को खरीद कर गए हैं, 3 सांसद राज्यसभा में, किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली है। वॉइस वोट के आधार पर इसे पारित करा गया, यहां तक इस पर वोटिंग भी नहीं हुई है। क्या ये सांसद जवाब देंगे हमारी माताओं बहनों को जब उनकी मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा? क्या ये सांसद उन बुजुर्गों को जवाब देंगे जिनको पेंशन की राशि राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है इस फंड की सहायता से? तो खनिज हमारा, प्रदूषण हम झेले, विस्थापन हम झेले और आमदनी केंद्र सरकार को ले। वहां केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर मौज करे और यहां पर विस्थापन का दंश हम झेले, प्रदूषण का दंश हम झेले। हमारे यहाँ पर जो प्रेशर है वन क्षेत्र पर खनिज की वजह से, जो हमारी आधारभूत संरचना है उस पर जो प्रेशर है खनिज इलाकों में, ये सारा चुनौती का सामना राज्य सरकार करे। लेकिन जो संविधान ने हमें ताकत दी है, जो सर्वोच्च न्यायालय का नियम बना, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित कराया मिनरल बेयरिंग लैंड सेस एक्ट को, उसका लाभ राज्य सरकार नहीं ले पाएगी। सीधे तौर पर हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला है, जिसे किसी सूरत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है, फिर से उलगुलान होगा। और एक बात भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदया को भी चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति महोदया जब यहाँ पर गवर्नर थी इसी राज्य में, उन्होंने CNT SPT एक्ट के संशोधन के इसी तरह के काले कानून को जब विधानसभा से पारित करने का काम कोशिश की गई थी तो उन्होंने उसे वापस किया था। तो हम फिर से राष्ट्रपति महोदया से भी मांग करते हैं कि एक आदिवासी महिला होने के कारण और उड़ीसा और झारखंड जैसे खनिज पदार्थों से भरे हुए राज्यों की चुनौतियों को अच्छी तरह समझने के कारण उनके ऊपर ये उम्मीदें हैं पूरे देश के लोगों की कि ऐसे काले कानून को वो वापस करेंगे। इस बिल के पारित तो हो चुका है, लागू होने पर जो झारखंड का माइनिंग और मिनरल का जो 1,36,000 करोड़ बकाया है, ये भी नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, जो भी बकाया है किसी भी राज्य को वो राशि अब नहीं मिलेगी। जो पहले भुगतान हो चुका है, जो दलील बार बार केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है, वो रिफंड नहीं होगी। लेकिन जो प्राप्य है, जो पैसा आने वाला है, जैसे झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, वो पैसा इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य को नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चोट है हमारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया है, ताकि राज्यों की जो निर्भरता है वो केंद्र सरकार पर बढ़े और जो इनका अंतिम उद्देश्य है कि खनिज पदार्थों को अदानी अंबानी जैसे ग्रुप को देकर केंद्र सरकार जो अपना कारोबार करना चाहती है उस कारोबार को करने में इनको सहूलियत हो। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो सभी राज्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य, इनका एक बड़ा ड्यू राज्य केंद्र सरकार पर बन रहा था, क्योंकि पिछले सालों का जब कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो लाखों करोड़ रुपए की राशि है जो राज्यों को मिल पाती, वो राशि इन्हें देनी पड़ती। इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के ट्वीट करने के बाद जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है रघुवर दास, इन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुख्यमंत्री का ट्वीट था इस पर हमला बोला और कहा कि उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। इस पर क्या कहें? देखिए, रघुवर दास जी ने ये कहा कि संविधान पढ़ना चाहिए, वो मुख्यमंत्री थे तभी वो CNT SPT एक्ट को संशोधित करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी और राज्यपाल, जब उस समय की तत्कालीन राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी ने उसे वापस किया था। हम संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं और जो यहाँ पर मिनरल बियरिंग लैंड सेस एक्ट राज्य सरकार ने 2024 में लागू किया, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर किया। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, सदन का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आंकड़ों के बहुमत के घमंड में केंद्र सरकार अगर संवैधानिक मूल्यों का हनन करेगी तो इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर स्तर पर विरोध होगा। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अगर उन्होंने अपने सांसदों को और अपने केंद्र सरकार से ये कानून वापस नहीं करवाया तो ऐसा आंदोलन झारखंड में होने जा रहा है जिसकी वो परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस बिल के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ने 24 जिले के जो जिला समिति है, जो विधायक है, इन सभी के साथ VC की क्या कुछ निर्देश दिया है? उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे विषय को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए हम सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे। और जो हमारी माताओं बहनों का अधिकार है मैया सम्मान योजना, जो उन्हें स्वावलंबी बनाता है, उन्हें सशक्त बनाता है, उस अधिकार को छीनने की कोशिश, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा हैं, हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनके पेंशन की राशि को डिस्टर्ब करने की कोशिश,
इस तरह की तमाम जो सुनियोजित षड्यंत्र केंद्र सरकार के द्वारा रचे गए हैं उसका करारा जवाब दिया जाएगा और उस जवाब की तैयारी करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें दिया है। उलगुलान की बात कह रहे हैं, किस तरह का उलगुलान है? चूंकि अगर विधेयक पारित हो चुका है तो फिर माइनिंग करके मिनरल्स तो वो झारखंड से ले ही जाएंगे, केंद्र की अगर बात करें तो। देखिए, इसी तरह का घमंड और एरोगेंस जब किसानों को लेकर जो कानून बने थे इसको लेकर भी था, वापस करने पड़े। जनता की ताकत के बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। इन लोगों को अभी जंतर मंतर में आईना दिखाया है युवा साथियों ने, तो इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है, राष्ट्रपति महोदया से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि वो झारखंड के दर्द को समझती हैं, उड़ीसा के दर्द को भी समझती हैं। वो इस काले कानून को वापस करवाएंगी और जो अधिकार है राज्य का, क्योंकि खनिज हमारा, जमीन हमारी, तो सबसे ज़्यादा अधिकार हमारा है, ना कि दिल्ली का है। तो क्या झारखंड के खनिज को बाहर नहीं जाने देंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है, हम लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास विकल्प नहीं रहेंगे और कुछ करने का, तो खनिज का एक ढेला भी झारखंड की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in